साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल पर तो सबकी नजर है, लेकिन तमिलनाडु देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तमिलनाडु ने भी एक इतिहास बनाया है। बंगाल ने तो इतिहास बनाया है, अब चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, ये बात लोगों को पूरी तरह से समझ आ रही है, वहां पे ज्यादा फोकस है। और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी बहुत कम सीटों पर लड़ रही है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि अगर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में कम सीटों पर लड़ रही है तो वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत लड़ रही है। भाजपा जानती है कि इस बार वोट की संख्या तो बढ़ सकती थी अकेले में, भाई जो पिछला 11 था वो रिकॉर्ड टूट जाता, लेकिन सरकार नहीं बना पाती। और इस बार स्टालिन को हटाना बड़ा जरूरी था दोस्तों। यह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने तय कर लिया, क्योंकि यह एक हिंदू विरोधी सरकार है जो हिंदू धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि कमाल हो गया तमिलनाडु में। आप जानते हैं तमिलनाडु ने इतिहास रच दिया है दोस्तों, इतिहास रच दिया है भाई। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी प्रेस रिलीज आपको दिखा रहा हूं, प्रेस नोट। इसमें पश्चिम बंगाल ने तो रिकॉर्ड तोड़ा, 91.78% वोटिंग हुई, लेकिन इसमें अगर बड़े ध्यान से देखिए, जो येलो किया है उसके नीचे तमिलनाडु ने 84.69% वोटिंग की है। 84.69, 85% वोटिंग। ये तमिलनाडु की बात बता रहा हूं दोस्तों। आप बोलेंगे कि ये बहुत बड़ा है क्या? बिल्कुल बहुत बड़ा है दोस्तों। क्यों बड़ा, मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले उसके आपको वो भी दिखाता हूं जो इसका एकदम ट्रैक रिकॉर्ड है एक एक चीज का, जिसमें मेल पार्टिसिपेशन, फीमेल पार्टिसिपेशन दोनों में भारी बढ़ोतरी हुई है, दोनों में। और महिलाओं ने तो गजब कमाल कर दिया दोस्तों। इसमें महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 85.76%, 85.76 यानी 86%। भाई 85% से कम है ओवरऑल जो पोलिंग है, और महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत जो है 85.76, करीब करीब 86%। और जो मेल का पार्टिसिपेशन है दोस्तों वो 83.57। अब आप दोनों लाइन को देखिए, अब देखिए क्यों जरूरी है, कैसे इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं तीसरा ग्राफिक्स आपको दिखाता हूं, वो देखिए। ये अब तक का वोटर टर्नआउट है, ध्यान से देखिए कितना है। ये मैंने 1971 से 2021 तक का है, यानी 5 दशक से ज्यादा का आपको एक साथ दिखा रहा हूं। आप देख लीजिए, जो हाईएस्ट है कितना है, 78.2%, और अब कितना हुआ, 85%, यानी 7% मतदान अधिक हुआ है। अब ये कौन है? ये निश्चित रूप से दोस्तों, अगर पुराने सारे इतिहास को देख लीजिए, ये जो स्टालिन के प्रति लोगों का आक्रोश है वो दिख रहा है। एक तो वहां ऑलरेडी 3 पार्टियां लड़ रही हैं, और वहां का जो स्टैंडर्ड है दोस्तों, डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, ये 26 से 28% में पूरा कमाल कर देती है, जीत जाती है। प्रचंड जीत तो किसी को नहीं मिलती। इस बार मामला पलट रहा है। इस बार इसलिए मामला पलट रहा है दोस्तों, क्योंकि याद रखिए, तमिलनाडु वो राज्य है जहां सनातन संस्कृति के जो रूप होते हैं ना, वो बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं, हजारों मंदिर। और ये स्टालिन सरकार वहां हिंदुओं को कुचलने का काम कर रही है। स्टालिन की सरकार खुलकर बोल चुकी है कि हिंदू सनातन संस्कृति, ये एड्स और मलेरिया की तरह हम इनको खत्म कर देंगे। ये स्टालिन सरकार वो है जो सनातन धर्म के उन्मूलन की बात करती रही। ये वो सरकार है दोस्तों जिसने हिंदुओं के मंदिर में एक दिया जलाने तक की परमिशन नहीं दी, जबकि हाई कोर्ट के कई बार आदेश आ गए। ये कहानी है, और इसीलिए तमिलनाडु में यह बदलाव दिख रहा है दोस्तों। और इस बार तो मैं मानता हूं कि एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और जो बाकी 2 पार्टियां हैं वो कमाल कर रही हैं।
मुझे लगता है पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं दोस्त, और ये बात तो ये गणित भी दिखा रहा है। ये जो आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये आंकड़े एक ऐतिहासिक आंकड़े हैं, ये बड़े बदलाव की गवाही देने वाले आंकड़े हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। कोशिश रहती है कि जो खबरें, बड़ी खबरें छूट जाती हैं उधर, मैं यहाँ संक्षिप्त में आपको दिखा सकूं। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, HB शॉर्ट्स को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।